डाटा एंट्री, वो भी 10वीं पास, सैलरी 24,000 प्लस पीएफ। यस दोस्तों, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं इस जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं, इस वीडियो के अंदर मैं दूसरी वीडियो की तरह जो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो दिखती है जहां पे मोस्ट ऑफ फेक कंटेंट ही होता है डाटा एंट्री के नेम पे, फ्रीलांसर के नेम पे, प्रोजेक्ट लेने के नाम पे। ऐसा इस वीडियो के अंदर कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक नहीं 5 पर्टिकुलर कंपनीज की अपडेट देने वाला हूँ जहाँ पे डाटा एंट्री की हायरिंग चल रही है। अगर मैं वहाँ पे एवरेज सैलरी की बात करूँ तो 24,000 है, प्लस वहाँ पे पीएफ भी आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में जो कंटेंट होने वाला है वो 100% रियल होने वाला है। थोड़ी सी जो वीडियो होगी वो लेंथी होगी, जो कि 5 यहाँ पे मैं कंपनी की अपडेट दे रहा हूँ, और जो मैं अपडेट दूंगा वहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन भी बताई जाएगी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी नेम, क्या सैलरी पैकेज रहेगा, किस लोकेशन पे। यस, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम निकाली और 4 कंपनी का वर्क फ्रॉम ऑफिस है। तो इन पांचों की अपडेट आपको इसी वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो वेलकम बैक टू JBR जॉब वैकेंसी रिजल्ट। मैं सचिन चौहान आपके लिए लेके आ चुका हूँ डाटा एंट्री, और वो भी 10वीं पास कैंडिडेट के लिए। यस, तो पहली कंपनी हमारे यहाँ पे होने वाली है शॉप आयुर्वेदिक हब्स। आयुर्वेदिक से रिलेटेड ये कंपनी है। यहाँ पे जो आपका मेजरली वर्क होगा वो डाटा एंट्री का होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर का होगा। सो मैं आपको पांचों कंपनी के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताऊंगा। लास्ट में कॉमन आपको मैं जॉब का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा जहां पे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी यहाँ पे 15,000 से लेके 25,000 है, प्लस यहाँ पे आपको पीएफ और कैब फैसिलिटीज भी मिलेगी। कैब फैसिलिटीज अगर आपको मिल रही है तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। लोकेशन है इसकी मुंबई, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको सैलरी बताई 15,000 से लेके 25,000, तो ये एक ब्रैकेट होता है। तो आपकी सैलरी कितनी होगी टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आपका स्किल सेट कैसा है, आपका इंटरव्यू कैसा जाता है। तो मेक श्योर कि जब आपका इंटरव्यू हो एचआर के साथ तो आप सैलरी नेगोशिएशन पे बात करें और ट्राई करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सैलरी आपको यहाँ पे मिल पाए। तो दोस्तों बात करते हैं अपनी सेकंड जॉब की, जहाँ पे आपको वर्क करना होगा बैंकिंग सेक्टर में। यस, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में डाटा एंट्री का काम ढूंढ रहे थे तो यस, ये परफेक्ट जॉब रहेगी आपके लिए। यहाँ पे मेजरली 3 बैंक की आपको बैकएंड देखना है, HDFC, ICICI बैंक एंड कोटक बैंक। और यहाँ पे जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 15 से 35,000 रुपए, प्लस पीएफ भी आपको मिलेगा, प्लस ESIC भी आपको यहाँ पे ये ऑफर कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ की जो लोकेशन है वो मुंबई, महाराष्ट्र होने वाली है। अगर यहाँ पे मैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड डाटा एंट्री है। तो यहाँ पे आपका जो मेजरली वर्क रहेगा वो क्लाइंट की वेरिफिकेशन पे रहेगा, उनके KYC पे रहेगा। यू नो वेरी वेल कि टाइम टू टाइम बैंक KYC करवाता है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको अपडेट करना कंप्यूटर पे, ये डाटा एंट्री का वर्क आपका रहेगा। साथ में यहाँ पे लोन प्रोसेस के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी डाटा एंट्री का वर्क आपका रहेगा। क्रेडिट कार्ड जो होते हैं उनकी जो डाटा एंट्री होती है उनका वर्क रहेगा। तो मेजरली आप यहाँ पे 4 पार्ट रहेंगे इनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के, जो आपको यहाँ पे अच्छे से करने हैं, और ये सारा वर्क आपका इस जॉब के अंदर रहने वाला है। तो जॉब को अप्लाई करने का URL लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल भी है। कुछ पर्टिकुलर जॉब जहाँ पे मेरी HR से डायरेक्ट बात हुई है तो उन HR के नंबर भी हमारे पास हैं, और वो सारे नंबर हमने वेबसाइट पे डिस्प्ले करे हैं। तो आप वेबसाइट पे डायरेक्टली HR से भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें। अगर फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी फेस होती है तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे कमेंट करें, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है उसको रिजॉल्व करूंगा। तो चलते हैं अपनी तीसरी कंपनी की तरफ। तो हमारी जो थर्ड जॉब है वो निकली है द टूर वेकेशन कंपनी पे। यस, ये वर्क फ्रॉम होम है। अगर आप घर से बैठ के काम करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। डाटा एंट्री का आपका मेजरली वर्क रहेगा। तो यहाँ पे इनकी सैलरी रहने वाली है 15 से 45, और यस, सबसे अच्छी बात, अगर आप 10th पास हैं तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। जो बैंकिंग वाली जॉब थी जिससे जस्ट पहले मैंने आपको बताई, उसके लिए मिनिमम 12th पास आप होने चाहिए, पर इस जॉब पे आप अगर 10th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी जॉब की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जैसे आपको कंपनी के नेम से क्लियर हो रहा होगा, द टूर वेकेशन। यस, जो यहाँ पे टूरिस्ट वाला पार्ट होता है, जो ट्रैवल का पार्ट होता है, तो वहाँ पे आपका डाटा एंट्री का काम होगा। वहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी बनते हैं, वहाँ पे बहुत सारी आइटनरी बनती है कि पर्टिकुलर अगर कोई पर्सन, कोई क्लाइंट हमारा पैकेज खरीदता है ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर, तो किस डेट पे, किस टाइम पे मुझे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल करवाएंगे, तो इन सबकी एंट्री होती है। तो ये सारा काम आपका रहने वाला है इस कंपनी के अंदर। आपको इनका पूरा कैटेगरी, इनका जो मेन्यू है, इनकी जो आइटनरी है उसको मेंटेन करना है, उसके डाटा एंट्री को मेंटेन करना है, और वहां पे उनको क्लाइंट को अवेलेबल भी करवाना है। शॉर्ट ऑफ यहाँ पे ईमेल का भी आपका रिलेटेड काम होगा।
तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर आप 10th पास है तो आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज़ और डिस्कशन करना चाहूँगा और साथ में आपको थैंक यू भी कहना चाहूँगा कि मेरी लास्ट टू लास्ट जो वीडियो थी अमेजोन वर्क फ्रॉम होम, तो उसकी जो हायरिंग थी वो फुलफिल हो चुकी है। तो आप देखोगे कि वहाँ पे टोटल 25 हायरिंग थी और जो नंबर ऑफ व्यूज़ और एप्लीकेंट्स आए थे सिर्फ हमारी वेबसाइट के एंड से वो मोर देन 200 थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी होती है वो लिमिटेड होती है। अगर इन पांचों कंपनी की मैं वैकेंसी कंबाइन करूंगा तो ये अप्रोक्स 120 वैकेंसी है और आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने रहेंगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है, आपको यहाँ पे अप्लाई टाइमली करना है। जितना लेट करोगे, जितना डिले करोगे, उतने आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो। जो सब्सक्राइब बटन है ना, उसी के साइड में आप देखोगे बेल आइकन है। उस बेल आइकन की यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाली है। आप जैसे उस बेल आइकन को प्रेस करेंगे, मैं जो भी अपडेट लेके आता हूँ आपके लिए वो टाइमली आपको मिलेगी। और जैसे आपको वो अपडेट मिलेगी, आपको वीडियो देखोगे और आपको लगता है कि आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए फिट हैं, तो आप उस जॉब पर टाइमली अप्लाई कर पाएंगे। हमारी जो 4th वैकेंसी निकली है वो निकली है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के अंदर। यहाँ पे जो आपकी पोजीशन रहेगी वो आपकी रहेगी कस्टमर डाटा एंट्री ऑपरेटर की ही। लोकेशन की बात करूँ तो इसकी चेन्नई होने वाली है। सैलरी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी गई, पर एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। अगर यहाँ पे मैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ तो आपका जो मेजरली वर्क रहेगा, यहाँ पे ये हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है। तो कोई भी पर्सन अगर अपने हाउस को, अपने घर को फाइनेंस करवाता है तो उसके डॉक्यूमेंट कलेक्ट होते हैं। उन डॉक्यूमेंट को अपडेट किया जाता है, उस सभी डाटा की एंट्री करी जाती है जिसके अंदर आपको एमएस ऑफिस और एक्सेल पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका मेजरली वर्क डाटा एंट्री का ही रहेगा, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डाटा एंट्री करोगे। तो दोस्तों हमारी जो 5वीं वैकेंसी निकली है ये निकली रेनिटेक लिबर्टी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। और यहाँ पे एक और अच्छी बात है, यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं। एक तो आपकी डाटा एंट्री की है जो मैं आपको बता ही रहा हूँ, साथ में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की भी जॉब निकली है। अगर कोई कैंडिडेट उस जॉब को अप्लाई करना चाहे तो उसको भी अप्लाई कर सकता है। उसका यूआरएल लिंक भी मैं नीचे अवेलेबल करवा दूंगा। आप वेबसाइट पर विजिट करके सारी इन्फॉर्मेशन, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं हम डाटा एंट्री जॉब की। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ओनली 2 है। यस, सिर्फ 2 ही कैंडिडेट की इनकी डिमांड है, तो आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सैलरी की, तो सैलरी इन्होंने भी डिस्क्लोज नहीं करी है। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। इसकी लोकेशन होने वाली है मुंबई। मुंबई लोगों के लिए काफ़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 10वीं पास हैं, आप मुंबई से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस जॉब को अप्लाई करना चाहिए। अब बात करते हैं इस जॉब की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जैसे कि आपको नेम से क्लियर हो रहा होगा, ये है रेनिटेक लिबर्टी प्राइवेट लिमिटेड। तो मेजरली यहाँ पे जो वर्क रहेगा वो लिबर्टी से रिलेटेड चीज़ों का रहेगा। यहाँ पे आपको एंट्री करनी है क्लाइंट की, जो आपसे सामान परचेज करते हैं, उनकी एंट्री रहेगी। साथ में उनकी पेमेंट एंट्री रहेगी। इनका अपना सॉफ्टवेयर रहेगा, वहाँ पे आपको पेमेंट की एंट्री करनी है। जो भी इनका प्रोडक्ट है वो डिस्पैच हो रहे हैं, उनकी एंट्री करनी है। तो यहाँ पे साथ में आपका एक वर्क और होने वाला है, वो है ईमेल का। तो शॉर्ट ऑफ नॉलेज आपको ईमेल की भी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ वो 5 कंपनियां जहाँ पे डाटा एंट्री की जॉब निकली हुई है, साथ में उनका ओवरव्यू भी दे चुका हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं जॉब के डिस्क्रिप्शन की और क्वालिफिकेशन की। तो जो क्वालिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन है डाटा एंट्री का, वो सभी जॉब के लिए कॉमन है। तो अगर मैं सबसे पहला पॉइंट जो कंसिडर करूं इसके अंदर, जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंस रखता है अपनी, वो है आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। डाटा एंट्री का जो भी काम है वो कंप्यूटर पे होता है, लैपटॉप पे होता है, तो आपकी उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर यहाँ पे बेसिक नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर भी उसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ। वो है आपका एक्सेल, MS एक्सेल और आपका MS ऑफिस। तो ये 2 बेसिक जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जिसका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन। वो आपके वर्बल हो या रिटन हो, आपके दोनों कम्युनिकेशन स्ट्रांग होने चाहिए। अब आपको लग रहा होगा वर्बल क्यों? वर्बल आपके स्ट्रांग इसलिए होने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया सैलरी का एक ब्रैकेट होता है 15,000 से 25,000, 20,000 से 40,000। तो आपकी सैलरी कितनी होगी वो टोटली डिपेंड आपके इंटरव्यू पे करेगा। तो वहां पे वर्बल कम्युनिकेशन अगर आपके स्ट्रांग है तो आप अच्छी सैलरी ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे रिटर्न के। क्योंकि मैंने आपको बताया कि डाटा एंट्री में डाटा कॉपी पेस्ट का तो काम रहता ही है, पर साथ में आपको कभी कभार क्लाइंट के लिए मेल भेजनी होती है, तो वहाँ पे आपके रिटर्न स्किल भी अच्छे होनी चाहिए। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ये और जॉब की तरह नहीं है जहाँ पे आप फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें ना 99% फेक होती हैं। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है डाटा एंट्री के नाम पे, मैंने ऑलमोस्ट 6 वीडियो देखी जिसके अंदर 5 वीडियो का कंटेंट फेक था, प्रॉपर फेक था। सिर्फ एक वीडियो का कंटेंट अच्छा था, पर वहाँ पे भी वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात कर रहा था।
पर यहाँ पे आपको जो 5 अपडेट मिली है ऐसा कुछ नहीं है। आप एक कंपनी ज्वाइन करोगे, उनके अंडर काम करोगे, उनका काम आप करके दोगे, आपको सैलरी मिलेगी। तो लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा टाइपिंग स्पीड। यस, डाटा एंट्री में आप कितनी अच्छे से टाइप कर पाते हो और कितनी एक्यूरेसी के साथ टाइप कर पाते हो, तो वो दोनों चीज़ें मैंडेटरी रहती हैं। तो अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो यहाँ पे आपके सिलेक्शन होने के जो परसेंटेज है, चांसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी दूसरे डोमेन पे या दूसरी सिटी के अंदर जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। जिसके सबसे मैक्सिमम कमेंट्स आएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेके आऊँगा और साथ में आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी करूँगा। तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट जॉब की अपडेट के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, थैंक यू।